चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या। 7 जनवरी 2025, ये 7 जनवरी का न्यूज है। न्यूज मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हम ट्राई करेंगे कि जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मैं बीच में बताते रहता हूँ कि स्टैटिक भी आपके सही हो जाए। अगर इस पूरी श्रृंखला से आपका एग्ज़ाम में 15-20 भी क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं ना, समझिए मेहनत सफल है। सफल होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आराम से आंसर निकालिए। चर्चा में रहने वाला ब्रिक्स के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, दक्षिण अफ्रीका 2020 में इसमें शामिल हुआ था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इथियोपिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया है। अपना आंसर चेक कर लीजिए कौन सा सही कौन सा गलत है। हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। देखिए होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका 2020 में शामिल हुआ है, एकदम फैक्ट है। दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से फैक्चुअल है। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग तुक्का मार देंगे, चलो ये फैक्ट है, गलत कर देंगे। क्यों? बेसिकली सॉल्यूशन इसका क्या है कि 2010 में ये जो है शामिल हुआ था इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका। ये तो पता ही नहीं आपको ब्रिक्स में कौन कौन है, BRICS ब्रिक्स। इसके अलावा भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, अभी चर्चा करेंगे उस पर। बाकी इथियोपिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप फैक्ट लगाएंगे तो आप गलत कर देंगे, स्टेट तो दोनों गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं। इथियोपिया शामिल है, इथियोपिया ब्रिक्स में शामिल है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं मेन पॉइंट का कि क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। आंसर क्या हो, आंसर निकला गया बी, आंसर सही है। कि मतलब पहला गलत था, दूसरा सही था। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इंडोनेशिया जो है विकास से, देखो ये जो ब्रिक्स जब भी बात होगी ना आपके ब्रिक्स के बारे में जब भी बात होगी, तो ब्रिक्स क्या है, ये विकासशील देशों का समूह है। इतना क्लियर रहना चाहिए, मतलब बहुत विकसित वाला बात नहीं हो रही, विकासशील। अब इसमें कौन कौन है, इसमें देखिए इसमें कौन कौन शामिल है ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था, 2010 में। इतनी बात क्लियर है। ब्रिक्स बारे में सिंपल से बात रखिए। बाकी इसमें जो है बाद में कुछ लोग शामिल हुए हैं। बाद में कौन कौन शामिल हुए ये जरा देख लीजिएगा कि जैसे मिस्र हो गया, इथियोपिया, देखिए यही क्वेश्चन बना इथियोपिया वाला पॉइंट। ईरान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे कि मिस्र है कि नहीं है, इथियोपिया है कि नहीं है, ईरान है कि नहीं है, UAE है कि नहीं है, या सऊदी अरब है कि नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब इसमें शामिल है। और ब्रिक्स का जो मेन काम है, अगर कहिए कि इसका काम क्या है, ब्रिक्स बनाने का मेन काम क्या है या उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण जो साउथ है ना, साउथ की बात हो रही है, तो उसमें जो सहयोग बनाए रखना, जैसे जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं उसमें सुधार लाने का प्रयास करना, या उस पर कुछ दबाव डालना होता ना कि अपनी बात रखना, तो उससे क्या हो, सुधार के जो है गुंजाइश बढ़ते हैं, एक प्रेशर की तरह जनरेट होना, इस तरह से। तो ब्रिक्स का इतना ही काम है। तो उम्मीद है कि जो एक्स्ट्रा आर्टिकल अगर आपको लगता है कुछ नया है तो उसको या तो आप नोट्स में अगर नोट्स तो हो गई, डेली पढ़ रहे हैं तो नोट्स तो हो गई आपके पास। 2025 का अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सब कुछ होगा ही। बस अच्छे से प्रिपरेशन करना और कुछ नहीं करना है। रिवीजन 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 प्रैक्टिस करते रहिए धड़ा धड़ा। ठीक है, तो चलिए पहला एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सही कर देंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सही कर पा रहे तो मतलब पढ़ ही नहीं रहे न्यूज़ पर। कि हाल ही में चर्चाओं में रहा NGC 3785, NGC 3785। अब देखिए इसमें क्या है, आकाशगंगा, HVMP की दवा, खाद्य संरक्षण के लिए रसायन, ऊपर कोई नहीं। क्या है इसमें, आकाशगंगा है। NGC 3785 क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है। हाँ, HVMP कुछ डाउट कर जाएंगे कि सर क्या पता ये भी हो जाए, या देखो इस तरह तो तुक्का मारना फिर तो कुछ मार दो भाई, बात अलग है। लेकिन जो है एक होता है सॉल्यूशन, अपनी सही चीज़ पता होना। तो ये चीज़ क्या है, आकाशगंगा। अब थोड़ा जो है इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन टाइप का देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कुछ है कि नहीं, इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए आंसर क्या निकलेगा पहला ना, ये देखिए बेसिकली NGAC जो 3785 है, ये सबसे लंबी टाइडल के लिए जाना जाता है। टाइडल टेल मतलब पूछ होता है इतना। अच्छा, टाइडल टेल बनता कैसे है, टाइडल टेल जो बनता है ये कैसे बनता है, ये गुरुत्वीय बलों के द्वारा निर्मित होता है। और ये टाइडल टेल जो है किससे बना होता है, तो ये तारों और गैसों से बनी एक जो है विशाल लहर होती है। ठीक है ना। एक होता है अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा। ये क्या होता है, अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा जो होता है
इसकी चमक ना बहुत कम होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो चमक होती है, अल्ट्रा डिफ्यूज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो गया, इस तरह से याद रखिएगा कि अल्ट्रा डिफ्यूज का मतलब क्या, अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा क्या होता है कि जिसकी चमक बहुत कम होती है। अगर कहीं स्टेटमेंट में आता है ये या कभी कभी ऐसे पूछेगा अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगा का मतलब क्या है, कभी कभी इससे मीनिंग पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपको जो है एक तैयार रखना अपने आप को कि इस तरह की चीज़ें गलत ना होने पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला पॉइंट, चलिए इसको सही करिए। हाल ही में चर्चा में रहने वाला ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, वाणिज्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। दूसरा क्या है, ONDC ओपन सोर्स पद्धतियों और प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, इससे मूल्य निर्धारण में सुधार होता है। अब आपको स्टेटमेंट देख के कुछ कॉमन सेंस लगा लीजिए कि कुछ स्पेशल नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पर डाउट हो सकता है वाणिज्य मंत्रालय, लेकिन अब बात वही है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यहाँ पर आपको जो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लग जाएगी, ये हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है ये लग जाएगी वित्त मंत्रालय, हो सकता है कॉमर्स की बात हो रही तो ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन क्या है, कॉमर्स से ही आपको पकड़ना है। कुछ लोग कॉमर्स से वित्त मंत्रालय पकड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग इसी पर कॉमर्स से क्या पकड़ेंगे, वाणिज्य मंत्रालय पकड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। बस पहला अगर आप सही किए, दोनों स्टेटमेंट बाकी जो है सिंपल है, आप इसमें कुछ गलत करने की गुंजाइश नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही, मतलब सी आंसर। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि जैसे उद्योग मंत्रालय, मैंने अभी आपको कहा उद्योग मंत्रालय है ना, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही क्या आता है, DPIIT, ठीक है। अब देखिए DPIIT जो ये है DPIIT, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में जाकर पूरा डिटेल पढ़िएगा, है ना। कि कारण क्या है, क्योंकि ये जो DPIIT है जो अभी बात हुई है कि यही देख रेख करता भी है, ठीक है ना, यही पूरा ध्यान भी देता है। तो DPIIT इंपॉर्टेंट है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें प्रमुख निवेशक कौन कौन है, तो कौन कौन है, SBI, ICICI और उसके बाद NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको नहीं पता इसको डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिपीट होंगे, अभी तो टेस्ट बनता रहेगा तो रिपीट होते जाएंगे, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा। और मैं भी कुछ नहीं कहने वाला हूँ, है ना, पेपर होने के बाद पता चलेगा कि कहाँ कितना क्वेश्चन मिला सीरीज से कि नहीं मिला, अपने मुझसे क्या बोलना है ना, बस इतना पता ना, सही रास्ते चल रही, बात खत्म। सिलेबस है, PYQ है, अपने पास 2-3 रिसोर्स मैं फॉलो करता ही हूँ, तो उन सबको कंपाइल करके अपना जो मिलता जुलता जो मिल जाता है, बस वही चल रहा है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है कि सही क्वेश्चन करना, है ना, ये नहीं कि पढ़े कोई सवाल कोई पढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक करते रहिए आपको सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, पता चला सही नहीं हो रहा है को इस तरह डाउट होते हैं कभी कभी। चर्चा में रहे रैट होल खनन, ये कौन सा खनन सर, रैट होल खनन के बारे में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये झारखंड में अधिक प्रचलित है। दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल है एकदम पूरी तरीके से, एनालिटिकल कुछ नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देखिए कभी कभी कुछ होता है कि प्रिंट में जो है ये मतलब कि जो PDF है इस पर कुछ आंसर गलत होते हैं, तो मैं उसको करेक्ट करा देता हूँ। तो अब मैं सोचिएगा आप अपने सही कर लेंगे, है ना, तो देखना जरूरी हो जाएगा आपको। तो आंसर आप उम्मीद पता कर लिए होंगे कि उम्मीद कौन सा कि आपका आंसर कौन सा, ABCD कुछ तो होगा ना आंसर, कुछ आंसर में मैं सर कोई नन ऑफ द मारूंगा, नोटा लेके सर बटन दबाऊंगा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ABCD में कोई आपका आंसर होगा। पहली चीज़ मैं अब एक्सपीरियंस में बात करते हैं। ये झारखंड में अधिक प्रचलित है, गलत बात है। कहाँ पर प्रचलित है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय, मणिपुर नहीं, याद रखिएगा मेघालय। उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया चुका है, बात ठीक था, लेकिन कब तक था ये, NGT ने प्रतिबंध लगाया था, NGT प्रतिबंध लगाया था, कब, 2014 में। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जब कानून बनाया तो उस पर खनन तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का क्या करके हटा दिया उस चीज़ को। तो क्या हुआ कि जो प्रतिबंध का क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब जो रोक टोक लगाया गया था सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले लगाया गया तो उसके बाद खत्म कर दिया गया, बस इतना पता रहना चाहिए आपको, कुछ और जानने सोचना। रैट होल खनन, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया नहीं दिया गया है, आराम से क्लियर करते रहिए। क्लियर नहीं होगा सर, क्लियर कर क्या करेंगे क्लियर करके, है ना, कौन सा UPSC IAS बनना है, तैयारी कर रहे हैं, बने ना बने ऐसा कौन करता है। देखिए रैट होल खनन क्या होता है, 3-4 फीट क्या होता है, संकरी सुरंग खोदी जाती है,
और उसमें क्या होता है कि प्रत्येक सुरंग में एक व्यक्ति घुसते हैं और जाकर के जो है खनन करते हैं, निकाल के लाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर प्रचलित है? देख, मेघालय में प्रचलित है, झारखंड में नहीं, याद रखिएगा। झारखंड में कोयला निकलता है तो आप सोचेंगे, देखो प्रचलित होना एक बात होगी, एक होता है कि पाया ही नहीं जाना, अंतर, दोनों में अंतर होता है। अब पाने का तो कहीं पर एक जगह खोद कर निकाल सकते तो वो प्रचलित हो गया, नहीं है, अंतर समझिएगा शब्दों का। 2014 में क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया गया, एनजीटी लगा दिया हम। 2019 में क्या हुआ? एससी द्वारा हटाया गया, एससी ने हटा दिया। बस इतना छोटा सा बात था, छोटा सा बात था, ये आ जाएगा ना तो 2 नंबर काम बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का नहीं, इस लेक्चर का। देखिए क्या है, 10 वर्ष पूरा होने के कारण चर्चाओं में रहा क्या? उजाला क्या सर? लाइट वाला? नहीं, उजाला योजना है। योजना के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। क्या क्या पहला स्टेटमेंट क्या करा? यह विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, यह विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जारी किया गया नहीं। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, ये भी आप सोचिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा शून्य सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है। तीनों स्टेटमेंट है, सोचिएगा, अपना आंसर निकालिए, ABCD कुछ भी निकाल दीजिए। बात क्या है? पहले तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा, मंत्रालय सही गलत है। अब आप यहाँ से चेक करेंगे, सही गलत है, तुक्का मारेंगे, कुछ रिकॉल करेंगे, कुछ सोचेंगे ना। अगर आप ये समझ लेते हैं, देखिए इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले सही मान लीजिए। दूसरा, अब तीसरा में आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, कैसे कर जाएंगे? यह विश्व का सबसे बड़ा शून्य सबसे बड़ा आ जाएगा, तब बोलोगे यार एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मामला गड़बड़ है। लेकिन अब समस्या एक दोनों डाउट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई सही मारेंगे, तो हो सकता है आप इसको सही मार दें, तो आपके पास क्या आंसर निकल गया? 2 और 3। लेकिन समस्या ये है कि विद्युत मंत्रालय है, ये जानबूझ करके फैक्चुअल सही दिया गया है ना, ताकि आप ये मत सोचेंगे नहीं फैक्ट हमेशा गलत होते हैं। ये भी सही हो गया, तो क्या हो गया? तीनों सही हो गए। अच्छा, पीछे वाले में आंसर पता चला? आपको नहीं पता चला था? पीछे वाले जरा देख ली एक बार, कहाँ गया? रुक जाइए थोड़ा सा, पीछे वाले में आंसर शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? देखिए हाँ, ये जो था, कहाँ गया भाई, कहाँ गए? ये देखिए, ये वाला तो हो गया शायद, वाणिज्य मंत्रालय ये हो गया था, ये भी हो गया था, और रेड करन चूहे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कौन सा सही है? देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या निकल गया? आंसर क्या निकल गया? आंसर निकल गया डी, है ना? आंसर क्या निकला? डी। तो ध्यान रखिएगा, शायद इसमें आंसर गलत दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए हाँ, आंसर गलत दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको जो है इसको बी नहीं है, डी है, पता लगा, ये देख कर रट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 3 को तीनों सही था, इसमें मैं बताया था आपको, ये भी आपको पता चल गया होगा क्या इस आंसर क्या है? डी है। एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं इसमें, देख लेते एक बार। हाँ, कुछ है एक्सप्लेनेशन में, क्या है? सबसे पहले सभी के लिए किफ़ायती LED द्वारा उन्नत योजना, इसका मतलब पहले समझिए। इसका नाम क्या है? उजाला। कभी कभी मीनिंग समझ, उजाला का मीनिंग समझा तब आप आंसर निकाल लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल, किफ़ायती, है ना, सभी के लिए किफ़ायती LED द्वारा उन्नत योजना, ये चीज़ क्लियर रखिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद पहले इसका नाम क्या था? DELP क्या है? ये नाम है कोई नाम? ये देखिए है घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम, बस, है ना। घरों में किफ़ायती ऊर्जा दक्ष LED बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, ये सब प्रदान करने के लिए ये पूरा जो है योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो पता रहेगा कम से कम उजाला किससे रिलेटेड है। पता उजाला लग रहा है कि सूर्य भगवान से रिलेटेड है, जबरदस्ती सोच लीजिए अपने से, ऐसा कुछ डाउट लगता है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरा लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएगा। आज के लिए इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।